कर दे चालू, है ना। देखो एक बार सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, बैठे बैठे देखो, छोटा सा मस्ट टाइप करवाता हूँ आप लोगों को, है ना। बेटा आप चारों इधर आ जाओगे ना तो फिर सारे फीसियां बीच में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा अधिकार इधर बैठने की, जहां इच्छा हो वहां बैठो आप आराम से, है ना। ठीक है। ठीक है। देखो भीड़ थोड़ी ज्यादा है आज सीईटी के कारण से, तो एडजस्ट कर लेना। हाँ। यार बेटा आप भी आ जाओ यार, फिर आप अकेले अकेले तो ऐसे लगेगा। है, आ जाओ इधर आ जाओ, है ना। चलो। और जो पीछे जो गुड़िया बैठी है ना वो, ठीक है कि नहीं। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पहले गांव के अंदर जीवने के लिए जाया करते थे, किसी बच्चे को ट्रॉली के पीछे लटका दिया हो, है ना। तो आप आगे आ जाओ देखे। हाँ ये देखो, वो पड़ोसी तैयार रहते व्यवस्था करने के लिए तो, है। आप इधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, इस तरफ वहां चले जाओ बीच में से। बेटा ऐसे लग रहा है कि अपनी पहली मुलाकात हो रही है। हाँ तभी मैं सोच रहा है मेरा दिल अजीब सा क्यों धड़क रहा है। करते हैं चालू, है ना। चलो आगे करें। अब देखो बेटा यहां से, है ना, अपने क्या चल रहा था, रेशियो, है ना, अनुपात समानुपात। इस अनुपात समानुपात में बेसिक संख्याओं वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हेडिंग डालो सिक्कों से संबंधित पर्सन, सिक्कों से संबंधित पर्सन। कल शायद अपने यहां सेवाएं नहीं दे पाए थे आप, है ना। कल नहीं आए थे आप, है ना। सीईटी का बहुत बढ़िया है। चलो करते हैं बात उसकी भी, है ना। ठीक है। हाँ बेटा इधर ही आ गया हो, आगे आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ आ जाओ। इसी पे हो जाओ बेटा, है ना। देखो तो सिक्कों से संबंधित पर्सन, थोड़ा सा समझते हैं इन सिक्कों के बारे में ना। देखो इधर सुनो, हाँ बेटा, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो जो सिक्के के जो क्वेश्चन है, देखो एक बार, सिक्के वाले जो क्वेश्चन है अपने, कभी बैंक में तो गए होंगे आप पैसे उसे जमा करवाने के लिए। खैर इतनी तो अपने को नौबत ही नहीं आती जमा करवाए, अपन तो निकलवाने का काम करते हैं केवल, है ना। देखो बेटा, ये ये क्रम संख्या, ये नोट का प्रकार, और यहाँ पे जैसे क्रम संख्या 1 500 का नोट इनटू, बेटे समझना, दूसरा 200 का नोट इनटू, ऐसे एक पर्ची रहती है जिसको भर के आपको डालना होता है ना, देनी होती है। अब मेरी बात सुनो, जैसे आप लोग लेके गए हो 500 के 4 नोट, तो टोटल पैसा कितना हो गया आपका, 2000। इसके 10 नोट लेके गए तो ये भी कितने हो गए, 2000। और के 5 नोट लेके गए तो ये कितने हो गए, 500। और छोटे मोटे तो आप लेके ही नहीं जाते, है ना। तो यहाँ पे क्या, इनका योग होता है, और यहां से टोटल इसके टोटलिंग करते हो तो ये हो गया 4500 रुपए। आपको एक बार बताऊंगा, मैं केवल आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी नोट का प्रकार और उसकी संख्या को आप गुणा करते हो तो इनका सारों का जो योग है वो हमेशा टोटल योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये ध्यान रखना, नोट का प्रकार और उनकी संख्याओं का गुणनफल हमेशा टोटल पैसे के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अपने को पेपर में एक्चुअली क्वेश्चन कैसे मिलता है, देखो इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन बना के आपको दिया जाता है कि एक थैले में या एक बैग में, एक थैले में या एक बैग में 1 रुपए
50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, और इनकी संख्या का अनुपात, संख्या का रेशियो देगा 1:2:4 है, और उस बैग में कुल 21 रुपए हैं। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो कैसे आएगा मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना और समझना एक बार। एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनकी संख्या का अनुपात 1:2:4 है, और उस बैग में कुल कितने रुपए हैं? 21 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इनको करने के दो तरीके होते हैं कैलकुलेशन के। पहला तरीका देखो, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट मेथड, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला मेथड ये होता है कि देखो, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स का, उनके यूनिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए, यानी इकाइयां हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इकाइयां को मतलब जैसे इसके अंदर पैसे और रुपए दो इकाई दे रखा है ना, तो या तो सारे के सारे काय में होने चाहिए पैसे में, या फिर सारे के सारे काय में होने चाहिए रुपए में होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन की तरफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या है? पैसे, ये भी क्या है? पैसे, और ये क्या है? रुपए। मैं दोनों कंडीशन में चेंज करके बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हो सकता है किसी को पैसे से ज्यादा प्यार हो सकता है किसी को रुपए से ज्यादा प्यार हो, ठीक है कि नहीं? तो अपनी स्थिति के अनुसार चेंज करेंगे ना वो तो, ठीक है। तो मैं दोनों कंडीशन से करके बता रहा हूं। देखो, जैसे मान लो कोई पैसे वाला है साहब, पहले यहाँ पे रुपए को 1 रुपए में बोलो कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे अपन 100 पैसे। इसको क्या लिखूंगा बोलो मैं? 50 पैसे। कोई दिक्कत है? और इसको क्या लिखूंगा बोलो मैं? 25 पैसे। और यहां पे इनकी संख्या, इनकी संख्या का जो रेशियो वो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। अब बेटा एक बात बताओ, प्रॉपर संख्या नहीं दे रखा, हमेशा ये जो रेशियो देगा इसके एक्स लगा देना, और कुल जो रुपए दे रखा है, कुल के लिए चलूंगा तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। अरे होंगे क्या? मैं क्या बोला था? नोट के प्रकार और उसकी संख्या को हमेशा क्या करना है? गुणा करना है। तो 100 को x से गुणा करेंगे तो बोलो क्या होगा? ये 100x प्लस यहां कितना होगा? ये भी 100x, और ये भी कितने हो गए बोलो? 100x बराबर। इधर आओ, कुल कुल कितने रुपए हैं? ये 21 रुपए। ये रुपए थोड़ी होने चाहिए, ये भी क्या होने चाहिए? पैसे में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा करोगे तो क्या 2100 हो जाएंगे क्या? ये भी, इनको सारों को मैंने एक जगह जोड़ा, 100, 200, और ये कितना हो गया? 300x बराबर कितना हो गया? यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। प्रत्येक प्रकार के सिक्के, इसके बोलो कितने सिक्के हैं? 7। 7 का डबल इसके कितने हैं? 14। और 7 का ट्रिपल इसके कितने? 7 चौके 28। तो पेपर में ये पूछता है बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 14 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 28 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 7। बोलो समझ में आया कि नहीं है? पढ़ाओ इस पूरे को वहां से लगा के यहां तक। अब इसका सेकंड टाइप भी करके बता रहा हूं।
करो आराम से, है ना। अपने इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है रे? क्या मीडियम इंग्लिश है? आप ही हो? कैसा चल रहा है? दिक्कत थोड़ी। साथी हो क्या दोनों? आप दोनों कब से आ रहे हो? सीट मिल गई? चल ही रहा है। क्या कर लिया था? दोबारा था रहेगा। हाँ। क्या है? क्या हो रहा है? ध्यान रखो। हाँ। अब सुनो, देखो देखो, इधर देखो। अब कोई बच्चा चाहता नहीं साहब मैं तो पैसों वैसों से मतलब नहीं, मैं तो रुपए में चेंज करके करूंगा। आप रुपए में चेंज करके कर लो, बात तो वही है। देखो कैसे, यदि रुपए में चेंज कर लेते तो हम कैसे चेंज करते देखना एक बार। रुपए में हम लोग यूं कर लेते इसको, ये ऑलरेडी रुपए में 1 रुपया, 1 रुपए को, सॉरी पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए बोलो क्या करेंगे? 100 का क्या देंगे? भाग। 100 का भाग देंगे तो ये कितना होगा यहाँ पे? 1 बटा। तो इसी प्रकार यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटा। भाग थोड़ी दे के बताऊं यार, नहीं जरूरत नहीं है ना। फिर वही, इसके साथ तो हमेशा एक्स लगेगा। तो यहां से अब 1 रुपए को इससे गुणा करोगे तो ये तो कितना होगा? एक्स। और 1/2 को ये लो गुणा कर लो, 1/2 को 2x से, प्लस 1/4 को गुणा कर लो कितने से? 4x से, बराबर बोलो कितना होगा यहां से? 21। ये कट गया। x x x टोटल कितने एक्स हो गए बोलो? 3x, बराबर 21। यहां से काटा, x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 7। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? आया कि नहीं समझ में? सीट निकाल लो जल्दी से, एक सीट दो मुझे। सीट निकालो अपनी अपनी, जल्दी करो। आपके पास दोनों पास नहीं है? आपका रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? तो जाओ ले आओ एक बार यार, या तू लिया जा, नीचे से ले एक बार जाए ना, साथ ही क्या आपके ये, है ना? जा लिया, दौड़ के जाओ एक बार, निकालो सीटें। फिर इनकी ये दी। सीट कहाँ बेटा? है कहाँ से? नीचे से? चल लेके आ, तू जल्दी ले यार, है ना। एक दे दो ना आप, कर लोगे एडजस्ट? लड़ोगे थोड़ी? आ जाओ बेटा, ले आने दो उनको एक बार जल्दी।
एडमिन ही पता नहीं कैसा आपका। कौन है आप हो? वो एक ही तो है अपना ग्रुप सहित या अलग अलग है? अच्छा बॉयज नहीं है क्या उसमें? चलो बढ़िया बात है। हाँ तभी ग्रुप में हलचल कम है। नहीं रहने देना, डिपार्टमेंट को लगी है ना, लड़ोगे बाद में आधे एक मामले वहां धर्मेंद्र से सलटाते रहेंगे वरना तुम्हारे। हाँ बेटा चलो आगे। बाद में फिर बचने का एक बहाना होता है, सर मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरा रूम पार्टनर कर रहा था और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। हाँ बेटा है। हाँ कर वैसे तुम बड़े एक्सपर्ट हो। चलो निकलो बेटा, बहुत हो गई बातें, नहीं आ गई क्या पीडीएफ लेके, वो पीडीएफ के सीट लेके? हाँ आ जाओ, देखो ऐसे 5-6 क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। पेज नंबर आप लोग आ जाओ 78 पे। आगे 78 के ऊपर आओ, क्वेश्चन नंबर 58 को देखो। क्वेश्चन नंबर 58 देख लिए क्या? देखना नहीं उसको करना है। देखने के लिए कौन सी शादी के लिए आ रहा तुम्हारे लिए जो उसको देखोगे है? करो उसको, निकालो जल्दी करो, करो कोशिश करो ना, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है बेटा आप लोग भी करो कोशिश, लगुड़िया परेशान मत, आप पहले बीमार हो, बोलो कैंडुला लगा रखे हुए हैं। ठीक है एक सीट ले जाऊंगा आपकी। हाँ क्या राइस का बोलो? करो आराम से है ना। सही है, करो बेटा आराम से है ना। हाँ बेटा हो गया। ठीक है देखो, मिलाओ देखे कहां गलत हो रहा है? देखो एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:10 ही है क्या? और बेटा कुल जो पैसे अपने पास में कितने रुपए हैं? 100। देखो आपको एक बात बताऊं कि इसमें हर एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें। 102 है ना। सुनो सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और मोबाइल बिल्कुल काम में नहीं लेंगे कैलकुलेशन के लिए, है ना गुड़िया? ठीक है बेटा अपने को वहां मोबाइल नहीं देंगे कैलकुलेशन के लिए। अच्छा वैसे ही देख रहे थे। अच्छा सीट नहीं है अपने पास में, कहां गई? मिली नहीं अभी तक? बोलो जितेंद्र जी तो आपके भाई है, उसके बाद में आपके पास सीट नहीं है, है? ये तो वो कहानी हो गई, घर को जोगी जोगनो प्राइवेट नहीं, वो क्या नाम है, घर का पूत कुआरा डोले पड़ोसी का फेरा, है? जो आपका भाई आपको ही नहीं दे रहा, बोलो कितनी गलत बात है? देखो एक बार, हाँ भाई इधर देखो, हर बच्चे की नजर बोर्ड पे, बेटा सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे एक बार, सारे के सारे, है ना? लेके आओगे, जाओ लेके आओ, पहले जाओ, ले लोगे?
लेके रद्दी वाले को दे दिया तो वैसे बता दो। नहीं, गुड़िया का दिल बहुत बड़ा है, पिछली बार इन्होंने पूरी क्लास को पार्टी दी थी, ठीक है कि नहीं? तो ऐसी कोई बात नहीं, दीपावली के ऊपर फिर दे सकते हैं आप लोगों को ऐसे, है ना? है ना? अच्छा है, इधर देखो बेटा। हाँ, इधर देखो बेटा। ठीक है, मैं तो बीमार आदमी बेटा, खाना पीना आजकल बंद कर रखा हूं मैं। इधर देखो। इधर देखो बेटा, ठीक है कि नहीं? यहां से देखो, ये क्या है बोलो? रुपए। ये क्या है बोलो? पैसे। और ये भी क्या है? पैसे। और ये क्या है? रुपए। या तो सारों को रुपए में चेंज करो, या फिर सारों को किस में चेंज करेंगे? पैसे में। कर लोगे कि नहीं आराम से? कैसे करेंगे? इधर देखो, एक काम करो, पैसे में बदल लो, क्या ठीक रहेगा ना? पैसे में, ठीक है कि नहीं? हाँ, बड़े ऐसे कि हाँ जैसे को लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं ना मुझे, ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बटा कितना लगाऊंगा बोलो? 100। तो अब ये तो यार लगाने की कहां जरूरत है, सीधा ही पता होगा, 1 बटा कितना हो जाएगा? 2। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे बटा कितना लगाऊंगा बोलो? 100। तो ये कितना होगा? 1/10। बेटा यहां से इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, तो यहां से बोलो कितना होगा? ये 3x। प्लस यहां से गुणा करूंगा तो 1/2 गुणा 4x। प्लस यहां पे 1/10 गुणा 10x। इनमें ज्यादातर कैलकुलेशन में कट जाते हैं, 102। यहां से एक बार बताओ बेटा, आप लोग यहां से सीधा इसको काटोगे तो बोलो कितने टाइम कटेगा? ये 2 टाइम। ये कटेगा कितना? x। यहां से ये टोटल बोलो कितना होगा? ये 3x प्लस ये 2x। 6 नहीं हुआ बेटा, गुणा नहीं होता यार। और ये x। अच्छा 100 टोटल 6, बहुत बढ़िया, यानी एडवांस में चल रहे हो। टोटल कितना होगा यहां से? 6x बराबर कितना हो गया? 102। यहां से काटा, x की जो वैल्यू जो निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई? 6 कम 6 रिमाइंडर 6 7 42, कितनी आ गई? 17। कौन से सिक्के का पता लगाना है? 10 पैसे का। 10 पैसे के टोटल सिक्के ये वाले रह गए, तो यहाँ पे 10 गुणा x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। 170 सिक्के। एक बार बताओ, किस किस का सही है? ईमानदारी से हाथ ऊपर कर लो जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है, कंडीशन है ना, उतार लो। कर लोगे ना आराम से? आया कि नहीं समझ में? जिसका हो गया ना, अब वो जल्दी से चलेंगे कौन से क्वेश्चन के ऊपर? इससे जस्ट अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है बोलो? है 59 को करो जल्दी से। अब उसमें देखो पैसे ही पैसे में दे रखा है, तो पैसे में कर लेंगे क्या डायरेक्ट ही? है ना? करो 59 को जल्दी करो। करो जल्दी करो 59 को। उतारो आराम से, है ना? क्या हुआ मेरी की? चाय पीने की इच्छा है किसी की? अभी 10 बजे फ्री करूंगा, 5 मिनट में पी आना जाके, है ना? क्या कह रहे हो? खाना खा लोगे? क्या रहा? बरा देखो, रेड हुआ, हाँ। क्या रहा रे? 150 आ गया?
हाँ भाई देखो 58 59 कर रहे हो ना, इधर देखो 59, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। समझो एक बार, कैलकुलेशन हो गलतियां होगी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 10 पैसे और अगला 5 पैसे है क्या, और इनके सिक्के, सिक्के बोलो किस अनुपात में, 1:2 चलो कोई बात नहीं। और टोटल पैसे कितने हैं, कुल 30 रुपए हैं क्या, देखो देखो गलत नहीं होना चाहिए यार, है ना, सारे बोर्ड पे देखेंगे, है ना। बेटा बोर्ड पे एक बार, है ना, इधर देखो, सारे बच्चों की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, सारे के सारे। आपको पता है इसके साथ तो एक्स लगाना है ही, लगा दिया, कोई दिक्कत यहां तक अपने नहीं है ना, कोई भी कुछ भी है ना, ये चल रहा है अपने ना आराम से, ठीक है। अब एक बार बताओ, क्यों ज्यादा लफड़े पाड़ते हो यार, इसके आगे क्या लिखा हुआ बोलो, इसके आगे, इसके आगे जब सारे पैसे में पड़े तो क्यों चेंज करते हो फालतू, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो ना, कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। 25 को 1 से गुणा करेंगे तो बेटा बोलो क्या बन गई, और 10 को 2 से गुणा करोगे तो बोलो क्या बनेगा, प्लस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा ये, बराबर यहां पे, ये काय में है बोलो, ये काय में होना चाहिए, पैसे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये 3,000 लिख दूं क्या बेटा बोलो, कोई परेशानी किसी को, कोई कष्ट, 25 20 और 15 मिला के 60 हो गई क्या है, 60x बराबर कितना हो गया 3, पूरा बचपन गुजरा है ये काटने में, तो 0 से 0, 6 कम 6, 6 पंजे 30, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 50। कौन से सिक्के के बारे में बात कर रहा है ये, 5 पैसे, ये रे 5 पैसे के सिक्के, से गुणा कर लोगे, 3 × 50 बराबर कितने सिक्के हो गए, 150 सिक्के। क्या हर बच्चे का कंप्लीट है क्या बोलो, अरे आया कि नहीं बोलो समझ में, ताड़ लो, कर लोगे, किस किस का सही था हाथ ऊपर करना, ठीक है, अब तो आने लगे आंसर, हो गया। चलो तो अब मुझे विश्वास है आप लोग घर जाके क्वेश्चंस कर लोगे। अब इसी में देखो बेटा यहां से, अब इसमें जो क्वेश्चन आपको घर से करना है वो आप घर से करके लेके आओगे, जो मुझे और बताना है, देखो बेटा बोर्ड पे देखो, सीट है सारों के पास में, कोई उतार थोड़ी रहा इसको, नहीं उतार रहा, कोई दिक्कत है, चले आएंगे, ठीक है। अब आप लोग 58 नंबर आपका हो गया, 59 हो गया, और 60 आप घर से कर ही लेके आ जाओगे। 61 देखो, 61 अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, देखो 61 को कैसे अलग टाइप का मैं बता रहा हूं। 61 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो देखो उसमें क्या रहे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13 11 7 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन दे रखा था ना, उसके अंदर बोलो क्या दे रखा था, पैसे, और इसमें किसकी संख्या दे दिया, सिक्के की संख्या, किसकी दे दिया, सिक्के की। आपको सिक्के की संख्या के अनुसार बढ़ना है, बता रहा हूं मैं कैसे, ध्यान दो और समझो बेटा, नहीं आया था ये, है ना, हाँ तभी परेशान हो रहे थे ना, मत परेशान हुआ करो, मैं हूं, आप तो आधी रात को याद करो लेकिन परेशान मत हुआ करो बेटा, है ना, मेरे बच्चे परेशान हो पॉसिबल ही नहीं है। इधर देखो, फोन ही नहीं उठाते,
इधर देखो, इसमें कितना है, 1 रुपया। अगला कितना बोलो, आज रेशियो खत्म करवा देंगे आप लोगों का, 50 पैसा है ना बेटा। और एक कितना है बोलो, 25 पैसे। ठीक है बेटा। नहीं यार ऐसे नहीं कह सकते, जिसने भी आज तक मेरे को क्वेश्चंस डाले मैंने रिप्लाई जरूर किया, चाहे मैं 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में, चाहे 10 घंटे बाद में, चाहे दूसरे दिन या तीसरे दिन किया, लेकिन किया जरूर है। अब यार टाइम तो इतना ही मिलता है यार, ठीक है कि नहीं, फिर यार मेरी भी लाइफ होगी यार। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब सुनना बात मेरी, यहां से इनकी संख्या का रेशियो दे रखा है ना, संख्या का रेशियो बोलो क्या दे रखा है, 1 13 11 और बेटे समझना एक बार, 13 11 और 7। और यहां पे नया क्या दे दिया, कुल सिक्के, टोटल सिक्के 378। ओ बेटा मेरी बात सुनना, इसमें ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा टाइप तुम्हारे सामने। मुझे एक बात बताओ, इससे पहले जो क्वेश्चन थे बेटा, इधर शायद बाड़मेर से हो क्या आप लोग, फिर नागौर, हाँ बात तो वही आ गई ना, पश्चिमी राजस्थानी है ना। इधर देखो, यहां से देखो, बड़ी बड़ी मीठी आवाज होती है आप लोगों की, बड़ा प्यार होता है पश्चिमी राजस्थान में ना। और इधर चले जाओ ना पूर्वी राजस्थान में, बोला प्यार से भी बोलेगा तो ऐसे लगेगा लठ मारेगा ये। कहा वैसा भी गिरिराज जी के जाता है क्या रास्ता, अब बोला प्यार से भी बोलेगा नहीं, मोको ना पतो भाई, हाँ है ना, तो भी ऐसे लगेगा सिर पे चढ़ रहा है भाई। और इधर पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ भाई साहब, आओ घूम, आगे पीछे हर जगह जी, यानी प्यार से काट देते हैं। चलो आगे, ठीक है कि नहीं, ध्यान दो और समझो एक बार यहाँ पे। और ये जो मिडिल जयपुर रह गया अपना, जयपुर का आसपास का, जोटवाड़ा हो गया, सिरसी हो गया, वैशाली हो गया, ठीक है, इसके आसपास वाले सबसे सीधे आदमी मिलेंगे लाइन यहाँ के। क्यों पैसे, मैं ये एक बार बताऊं, देखो बुरा मत मानना, जैसे मैं प्रॉपर सिरसी से हूं मैं, हकीकत है हमारे को किसी से कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा, रियलिटी है ना, राजनीति से मतलब है हमारे इधर ना, पड़ोसी क्या कर रहा है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। उसका कारण है यहाँ वालों के पास में क्या, पहले ये जयपुर के पास वाली जगह रह गई है, तो इन सारों के पास में एक्चुअली क्या प्रॉपर पहले से जमीनें थी इन लोगों के पास में, है ना। और ये सारे के सारे क्या है, मिट्टी से जुड़े हुए इंसान है, किसान है सारे के सारे, रियलिटी है, ये आज बने इनकी बिल्डिंग एरिया तो सारी की सारी, वरना सारे के सारे मिट्टी से जुड़े हुए इंसान है। इस वजह से रियल बता रहा हूं, अब बुरा मत मानना, आज भी अपने जयपुर के अंदर वैशाली या वैशाली से आगे निकल जाओ आप लोग, उससे आगे बाईपास से उधर आगे, आप किसी गाड़ी को खड़ी कर जाओ, अभी हमारे जस्ट प्लाट के पास में अपने सांवर जी सर आते हैं ना, ये साइंस पढ़ाते हैं, उनके प्लाट के सामने एक गाड़ी खड़ी है, कम से कम 3 महीने से खड़ी है, ठीक है कि नहीं, आज तक उसको 2 बार तो पुलिस वालों को बोल दिया, किसी ने टच तक नहीं किया। और इसी जयपुर के मैं एक जगह और बता रहा हूं मैं, आप जगतपुरा ले जाके खड़ी कर दो उसको, रात को खड़ी करोगे गारंटी है सुबह तो उसके टायर गायब मिलेंगे उसके, फैक्ट है ये, बुरा मत मानना, मैं रियल बता रहा हूं मैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी कारण क्या है कि जितनी भी जो प्रॉपर्टी इधर जो बढ़ाई है ना, स्थानीय लोगों ने बढ़ाई है, इन लोगों ने खुद ने अपना थोड़ा सा किया, इस कारण से थोड़ा पैसा एक्चुअली इस वजह से हो गया, पैसा प्रॉपर किसी ने कमाई के पीछे नहीं किया, ये हो रहा है, ये जमीन का पैसा इन लोगों के पास में, इनके पूर्वजों की तो थी ना, के पीछे इसी के पीछे निकल के आ गए ये लोग सारे के सारे फिर। लेकिन ये है कि अब उनमें भी 2 प्रकार की कंडीशन हो गई, एक परिवार तो ऐसा है जिसने पूरी की पूरी बेच बाज के लगा दी हवा के अंदर बढ़िया तरीके से, मिल गया कोई बढ़िया सी दोस्त तो उसके साथ चक्रों में आके उड़ा दिया पूरा का पूरा, क्योंकि वही बात, सारे के सारे जो निकले किसान से निकले, और पहले के टाइम में पढ़े लिखे पापा और को कोई जानते ही नहीं, लाइक पढ़े लिखे है नहीं पापा और, अब उनको क्या पता है पढ़े तो पापा आपा बिजनेस कमाए, मंडे लगा दिया, अंडे शोरूम खोल दिया, बंडे खोल दिया, बेटों के चक्रों में जिसने इस कंडीशन में लगा दिया वो बर्बाद हो गए, और जिन्होंने रियली एक अच्छी जगह लगा दिया, आज वैशाली के अंदर, वैशाली एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा किसानों की चीजें
और उनमें दो ही है, या तो यादव या जाट है। और सारों के ज्यादातर ऐसे परिवार है जिनके किराया आता है, किसी के 3 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 8 लाख। आपने टैगोर नगर का नाम सुना होगा। 70 तो नहीं बोल सकता, लेकिन टैगोर नगर से लगा के आपके उधर वैशाली में, वहां मेन वैशाली तक चले जाओगे ना, 50 से 60% चीजें यादव की। मैं इंद्र जी पचेरिया यदि को जानता हूँ, यादव है, जो अपने बानसूर से चुनाव लड़े थे। है क्या कोई बानसूर साइड से? कोई नहीं है क्या आप लोगों में? तो इस वजह से सबसे सीधे आदमी लाइए इधर वाले, बिल्कुल हकीकत है गाय है। इनको कोई कहते ओए कल से है ना तू इधर कर, उनकी खुद की जगह, उनको कहते तू कल से इधर गाड़ी खड़ी नहीं करेगा। भाई साहब कोई बात कौन, मैं तुम्हारी नन्नी नहीं कर डूला तो कर लो ताकि नन्नी नहीं, यार भाई साहब यार रियलिटी बता रहा हूँ ये। हाँ मालवीय नगर या इधर, सही बात है बिल्कुल। हाँ देखो एक बार, चलो बेटा एक बार यहां से आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो इधर देखो, 378 कुल सिक्के कितने हैं बोलो? 378। ध्यान देना और समझना। अब इसमें कहानी किस पे आ गई बोलो? सिक्के के ऊपर। किस पे? सिक्के पे। यहां पे सारे के सारे सिक्के में, तो सिक्के में बदलना पड़ेगा। अब सिक्के में कैसे चेंज करेंगे, इधर सुनो। आपने किसी बंदे से 1 रुपया उधार ले लिया। कितने रुपए उधार ले लिए? 1 रुपया। कितने रुपए उधार लिए? 1 रुपया। और उसको चुकाने जाना है आपको, और आपके पास में 1 रुपए का ही सिक्का है, तो कितने सिक्के देके चुकाओगे बोलो? अरे 1 रुपए उधार लिया है और आपके पास में 1 रुपए का ही सिक्का है, तो कितने सिक्के देने पड़ेंगे आपको? एक सिक्का। ये लो साहब एक, ये सिक्कों की संख्या निकाल देंगे यहां। अब सुनो बात मेरी, इन्होंने भाई साहब 1 रुपया उधार ले रखा है। कितने रुपए उधार ले रखा है? 1 रुपया। और ये कितने का सिक्का लेके जा रहे हैं चुकाने के लिए? 50 पैसे का। कितने का सिक्का? तो इनको ये 1 रुपया चुकाने के लिए कितने सिक्के लेके जाने पड़ेंगे बोलो? 2 सिक्के लेके जाने पड़ेंगे। नहीं सिक्के, तो ये इसके कितने सिक्के हो जाएंगे? ये भी 1 रुपया उधार ले रखे हैं। कितना ले रखे हैं बोलो? और इनके पास सिक्के कितने थे के? 25 पैसे के। कितने सिक्के लेके जाएंगे? 4। आ गया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत किसी को बोलो? मैं क्या कर रहा हूं, मैथ्स जितना इजी सब्जेक्ट आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। बोलो बस सिक्कों में चेंज कर दिया, कर दो गुणा, तो यह इनके कुल सिक्के निकल के आ जाएंगे। कुल सिक्के, ठीक है। बिल्कुल ऐसे हंसते हंसते क्लियर करवा दूंगा इनको तो यार। ये एक्स तो इनके साथ सबके साथ रेशियो में लगाना ही सिक्कों वालों में। तो यहां इनको गुणा करेंगे तो इसके सिक्के तो कुल कितने हो गए बोलो? 13x। इसके कितने हो गए? 11 का डबल 22x। और इसके सिक्के बोलो कितने हो गए यहाँ पे? 28x। क्या ये कहानी समझ में आ गई क्या? और अब एक बात बताओ, प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्के निकाल दी, इनकी पूरों की संख्या कितनी होनी चाहिए बोलो? 378। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गए क्या बोलो बेटा? तो इनको जोड़ दो यहां से, तो जोड़ेंगे तो बोलो कितना होगा? 13 पूरे 3। कितना होगा इन सारों को जोड़ा तो बोलो एक जगह? शायद 63 हो गए क्या? 63x बराबर 378। 63 से इसको काटोगे ना तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सीधी 6। 6×3 = 18, 6×36 37। सही है। कौन सा सिक्का पूछ रहा है ये? 50 पैसे की। ये है 50 पैसे के कुल सिक्के। अब बताओ कौन सा बच्चा गलत करेगा, जो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएगा? 6 का डबल 12 और 1 13, 132 सिक्के हैं इसके। उतार लो इसको, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मस्त क्वेश्चन है, उतारो इसको। ये सिक्कों की कहानी खत्म हो गई तुम्हारी। उतारो देखो। पेज नंबर 69 निकाल लो एक बार आप लोग सारे के सारे, है ना? उतार लो आराम से, उतार लो बेटा।
ये बैग किसका है? इसको सही रखो यार बेटा यार। हो गए? पेज नंबर 69 निकालो। 69 निकालो बेटा। निकाल लिया? अभी 69 के ऊपर देखो, मैंने आपको एक से लगा के और 9 क्वेश्चन कंटिन्यू करवा दिए थे मैंने, ना। एलिगेशन अभी पुण्य चालू नहीं किया है। और 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन, एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे, यानी 9 तक कंटिन्यू करवा दिया। 10 और 11 मैंने छुड़वा दिया अभी फिलहाल, क्योंकि एलिगेशन अलग से पढ़ेंगे पुण्य, ना। ये जैसे खत्म होगा इसके साथ ही खत्म कर देंगे, ऐसे नहीं बाद में करेंगे इसको, ठीक है। जो टाइप हो गए उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे। गांव में कौन कौन है भाई? पुरुष है, महिला और बच्चे। इनकी संख्या का अनुपात बोलो क्या है? 8 7 3, 8 7 और 3। प्रत्येक वर्ग में 800 बच्चे बढ़ा दिया जाए। कितने बढ़ा दे प्रत्येक में? 800। याद आ गया क्या? कल क्वेश्चन करवाया होगा ऐसा यार, मैं एक 12 11 7। तो अब इनका रेशियो बोलो कितना हो जाता है? 12 11 और 7। में क्या बोला था? लास्ट तक चलते चलते आपके दिमाग में रट जाएंगे ये सारी चीजें। इधर देखो, ध्यान दो और समझो बेटा। यहां से देखना एक बार। अब कैसे करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 7 को 7 से, ये 2 3 कितने भी दे दे आपको कोई मतलब नहीं है। 7 को 7 से गुणा करेंगे, बोलो कितना हो गया? 49। 11 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 33। इधर से बोलो कितना बच गया? 4। और यहां अंतर बोलो कितने का है? 33, यानी 33 और 43 10 है 16 का होगा यार। हाँ, बराबर 4/16 इंटू 800। 16 एकम 16, यही मतलब हुआ क्या? 16 पंजे 80। 5 का मतलब बोलो कितना होगा यहाँ पे? 200। अभी किसके बारे में पूछ रहा है बोलो? ये क्या कह रहे हैं? गांव में कुल आबादी कितनी थी? गांव की कुल आबादी। अब कुल निकालने का भी मैंने कल तरीका बताया था। एक तरीका तो ये कि 200 को ले जाके कितने से गुणा करेंगे? 8 से। 200 को 7 से। 200 को कितने से? 3 से। और फिर सारी आबादी को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उससे बेस्ट दिमाग मैंने क्या बताया था? जब भी कुल निकालना हो यहां से कुल कर लो। 7 दूनी 14 और 1 15, 16 17 18। कुल आबादी हो गई 18। इंटू कितने से गुणा करेंगे? 200 से। 18 का डबल कितना हो गया? 3600। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं है? तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बोलो आ गया क्या समझ में? तो एक एक क्वेश्चन कम से कम 3 3 4 4 टाइप तक घूम जाएगा आप लोगों के। इसी वजह से कहता हूं छुट्टियां कम से कम करने की कोशिश किया करो, रेगुलर आ करो क्लास में। चलो आगे उतारो इसको। हो गया बेटा? आज सेकंड टेस्ट स्टार्ट है ना, आज है ना?
उधर उनका भी है, पाकिस्तान वालों का भी है ना, उनका तीसरा शायद है ना, नहीं इंटरेस्ट है क्रिकेट में। देखो मैं कम से कम ढंग से मैच खेले हुए 1 साल हो गई, छोड़ दिया अभी यार, वापिस चालू करूंगा यार। हैं क्या? चलो फ्री है इस समय, ग्राउंड सारा फ्री है इस समय, क्योंकि अब हाँ कोऑपरेट वाले गए सारे के सारे इस समय। एकेडमी वालों को 27 से भेज देंगे पूर्ण, क्योंकि बाहर के ना बच्चे ज्यादातर इस वजह चले जाएंगे, 27 को कर देंगे फ्री। 27 से लगा के अब तो 5-6 तारीख तक पूरा ग्राउंड फ्री है। चलो चले जाओ किसी दिन, मूड हो उसी दिन। मजाक नहीं करा, सीरियसली बता रहा हूँ, कभी भी अब्दुल हो जाओ एक दिन सारे के सारे खेले हो जाके, या मैं मिल जाऊंगा, अभी तो मैं भी फ्री हूँ 12-1 बजे बाद में। बताओ कब का रखे? नहीं संडे, संडे को तो, इस संडे की तो बुकिंग है अपने। 29 का क्या है? नहीं, आज क्या वार हो गया है? गुरुवार है ना, परसों शनिवार का रख लो, शनिवार को है ना, शनिवार की बुकिंग नहीं है दोपहर बाद की शायद, या मंडे का रख लो, क्योंकि संडे को तो इस बार एक कोऑपरेट वालों की है थोड़ी सी, तो फालतू क्यों डिस्टर्ब करे उनको अपन, इस वजह से। हाँ क्या? दीपावली के दिन? नहीं दीपावली के दिन तो हम पूरे परिवार वाले हम लोग क्या करते हैं दीपावली के ऊपर, देखो पटाखे उटाखे का तो ये बच्चों का शौक है, मेरे तो हमारे अभी नहीं, क्योंकि हमारे तो जो कैटेगरी वाले सारों के खेलने वेलने का है, फिर हमारे क्या भैया के साथ वाले वो आ रहे सर वो है ना, उन लोगों को ज्यादा ये पटाखे उटाखे से मतलब, वो वैसे ही दुखी रहते हैं, तो उनको 3-4 दिन अपन बढ़िया सेट करते हैं। जैसे होली और दीपावली तो हम लोग करते हैं, एक प्रोग्राम ग्राउंड के ऊपर है, वहीं पे खाना वाना टोटल सारा का सारा, 2-3 साउंड वाउंड लगवा लेते हैं आराम से, तो उसमें 3-4 तो एसडीएम ही है मेरे भैया के, एक तो प्रेजेंट टाइम में आपके भीलवाड़ा में रणजीत यादव, एक तिजारा में खेमाराम यादव, वैसे 3-4 भैया के साथ वाले सारा का सारा ग्रुप है उन सारों का, तो उनकी तरफ से बढ़िया। एक जानते होंगे कमल मीणा 008, जानते हैं छोरे, जानते होंगे 008 सिरसी सरकार है ना, तो सारे के सारे वो लोग उस समय बढ़िया वो कर लेते हैं वहां पे, उस समय 3-4 दिन अपन वैसे ही बढ़िया प्रोग्राम करते हैं ग्राउंड पे। होली और दीपावली तो फिक्स है अपना, तो आप लोग भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं, जयपुर में रहो तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो आगे, और अभी खेलना चाहो तो सैटरडे को जाओ आराम से, तुम 11-12 बजे क्लासों के बाद में निकल जाओ, शाम तक खेले हो, या फिर मंडे को निकल जाओ आराम से, तब खेले हो, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, ठीक है कि नहीं। अब जाना तो आपको ही पड़ेगा यार, जाने की व्यवस्था तो मैं भी नहीं कर सकता यहाँ से, एक दो बंदे हो तो कि लो पकड़ो साहब, 2 व्हीलर में बैठ के चले गए, ठीक है। देखो इसी प्रकार से पेज नंबर कितने आ गए? 70। 70 के ऊपर 14, 15, 16 ये हो गए कि नहीं हो गए अपने, बोलो, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन छुड़वा दिया था, देखो अब 17 को आज कर लेते हैं। 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे, इधर देखो इसमें पुरुष बोलो कितने हैं? पुरुष है इनकी संख्या 3, महिला ये कितनी है? 4। देखो ज्यादातर मैथ्स बेसिक से खत्म होती है, बच्चे कितने हैं? अब और इनकी मजदूरी, मजदूरी की जो रेशियो दे रखा है मजदूरी का, वो क्या दे रखा है? 5, 4, 2 और ये 2। बेटे ध्यान देना और समझना, वैसे ये रेशियो में नहीं है। और कुल मजदूरी कितनी है बेटा? 4300 रुपए। तो ये क्या कह रहा है? 20 महिलाओं की पूछ रहा होगा शायद, 30 महिलाओं की मजदूरी। देखो क्वेश्चन हमेशा बना के देगा आप लोगों को, 30 महिलाओं की मजदूरी कितनी महिलाओं की बेटा? 30 की।
ध्यान दो और समझो सारे के सारे, है ना। इधर देखो, कितने पुरुष है बोलो? 3 पुरुष बोलो कितने हैं? 3। एक पुरुष को कितने पैसे मिलते हैं? 5x। तो पूरे पैसे कितने मिलेंगे इनको? 5 तिया 15x। सारा खेल दिमाग का। महिला कितनी है? 4। एक को कितने पैसे मिलते हैं? 4x। पूरे पैसे कितने मिलेंगे बोलो? 16x। ये कितने बोलो? 6। 6 का डबल कितना होगा यहां से? 12x। अब एक बार बताओ बेटा, यहां से इन सारों की मजदूरी को मैं एक जगह जोड़ लूंगा, तीनों की का, तो ये सारी की सारी 4300 मजदूरी आएगी कि नहीं आएगी बोलो? अरे आ गई क्या? बोलो तो सही। नहीं आया क्या समझ में बेटा? ये आ गया। अब एक बार बताओ, सारों को जोड़ा तो ये तो 15 दूना 30, 30 40 और 43 हो गया ये तो ये हो गया बेटा 43x बराबर बोलो कितना आ गया? 4300। x की वैल्यू तो आपको निकालनी रहती है और वो कितनी आ गई बोलो? 100। अब समझना, ध्यान देना और समझना। महिला 4 इंटू 100 मतलब कितनी महिलाओं की मजदूरी है ये? 4 की। 4 महिलाओं की 4 इंटू 100 मजदूरी हुई कि नहीं हुई बोलो? अरे 4 महिलाओं की मजदूरी कितनी हो गई? 4 इंटू 100। अब यहां से एक महिला की जो मजदूरी निकल के आ गई बोलो कितने रुपए आ गई? 100 रुपए। अरे आ गई क्या समझ में? ये बोलो तो सही यार। आ गया? क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, कितनी महिलाओं की मजदूरी चाहिए? 30 की। 30 इंटू 100 बराबर 3500 आया कि नहीं आया बोलो? आ गया क्या? उतार लो बेटा। कल नहीं आई थी शायद आप, है ना? अच्छा संस्कृत के लिए। अच्छा 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 अच्छा। है क्या पूछना चाह रहे? एक मिनट। 6 महिलाएं, अरे ओ भाइयों रुक जाओ। 4 की मजदूरियां कितनी थी? 1600 थी। ये थी ना? ये तो संख्या 3 की यार। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ रुको रुको, सही कर रहे हैं। 400 आएगी एक की। ये थी ना टोटल? 4 की मजदूरी 16x, वो देखा नहीं उस समय? 16। तो ये 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? तो बटा कितना हो गया? 4 बराबर कितनी आ गई? 400। यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 का ट्रिपल 1200। अब तो है कि? उतार लो। और घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस को किया करो आप सबसे पहले बेटा। चले आगे। आगे देखो, हो गया क्या? अब मैंने 17 आप लोगों को करवाई दिया, 18 नंबर आपको घर से करने के लिए दिया था, कर लिया होगा बोलो? हुआ या नहीं हुआ? देखो नहीं हुआ पता तो मैं बता दूंगा मैं। हो गया? 18 नंबर देखो, हो गए क्या? अरे क्वेश्चन को देखो यार। और को नहीं हुआ? हाँ कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। 18 नंबर देखो क्या कर रहा है। 3 सही
3/5 अनुपात 1 सही 5/7। देखो बेटा आपको एक बात बताऊं मैं, यदि आपको यूं दे दे समझना 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 3/5 का सरल अनुपात, तो इनका सरल अनुपात हम कैसे निकालते हैं, हर बच्चे की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। सबसे पहले इस पूरे को लिखो 2/3 1/4 3/5। ध्यान देना और समझना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी है, ये आपको लास्ट तक जाते जाते कैलकुलेशन अच्छा कर देगी। आपको इसमें जो संख्या दे रखा है नीचे, यहां पे बोलो कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3, यहां पे 4 और यहां 5, 3 4 और 5 का क्या ले लेंगे एलसीएम। अब कौन है जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, सही से बताओ, मैं बता दूंगा लेके। आता है? अरे आता है या नहीं आता, बोलू तो सही। आता है, मुझे नहीं आता यार। 3 4, क्योंकि कई है ना वो इज्जतदारी, वो बोलते नहीं है बेटे, फिर पड़ोसी के करते हैं वो बता रहा हूं किया है रे। 3 4 5 अच्छा ये तो एक आएगा यार, तुम्हारे चक्कर में मैं जरूर भूल जाऊंगा। 2 से 1 1 और 5 5, ये लो अब तो ठीक है। 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 तिया 60। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अरे आ गया क्या, बोलो तो सही। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं तुम्हारे को, और तो कुछ बचा भी नहीं, अब गिनती बची वो भी लिखवा दूं, हर जगह एलसीएम से गुणा कर दो, है ना? हाँ आ गए क्या आप? तबीयत पानी सही है अपनी? ये 20 20 को 2 से गुणा करेंगे, बोलो कितना हो गया 40। इसमें भाग देंगे, बोलो कितना 15, 15 एक कम 15, और यहां पे भाग देंगे 12, 12 तिया 36। आया कि नहीं, बोलो समझ में? ये आ गया? कोई दिक्कत है क्या, बोलो? नहीं है। अब सुनो बात मेरी, अब ये कहेंगे सर इसमें कौन सा एलसीएम ले, बीच में टांगड़ी देखो बीच में फंसा रखा है, इसे बोलते हैं मिस्र बिन। कौन सी बिन बोलते हैं रे? सबसे पहले इसकी सिंपल बिन बनाएंगे। कौन सी? सिंपल। सिंपल कैसे? बचपन गुजरा है, मैडम सिखाया करती थी बचपन में, 5 तिया 15 और चोटी को जोड़ दो, 15 में 5 को जोड़ा कितना हो गया? अच्छा 5 तिया 15, 15 और 3 ही है क्या? 15 और 3 कितना हो गया यहां से 18, बटा बोलो कितना हो गया 5, और यहां पे कितना हो गया 7 एकम 7 और 5 कितना हो गया 12, बटा। अब इधर सुनो, आप इसमें एक तरीका तो यह है कि 5 और 7 का क्या ले लेंगे एलसीएम। ठीक है सुनना, देखो आप क्या करोगे, यहां पे भी 35 से गुणा करोगे ना। ये 35 कहां से आ गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बताओ कहां से आए? किससे? एलसीएम से। और यहां पे भी कितने से गुणा करेंगे? एलसीएम से। अब यहां से इसको काटेंगे तो बोलो कितनी बार कटाइए 7, और यहां से 5। अब देखो इनको गुणा उणा मत किया करो, खोपड़ी खोलो थोड़ी सी। कैसे? ध्यान दो, ये कितना हो गया 7 इंटू 18 अनुपात 12 इंटू 5। आपको पता 6 की टेबल तो आती होगी आपको, सही थी? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 का ट्रिपल 18, 7 तिया 21, 5 दूनी, ऑप्शन मैच कर लो। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? सुनो बात मेरी, आप ऐसे क्वेश्चन में सीधा, जब आपका ये बन गया था ना 18/5 अनुपात 12/7, तो आप लोगों को मैंने एक तरीका सिखाया था कि ऊपर वाले के अंदर जो भी कटता उसको काटो सबसे पहले, नीचे वाले में नीचे भी कोई कट रहा तो काटो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 का ट्रिपल 18। बोलो समझ में आया क्या? ये सारा का सारा खोपड़ी का खेल है ना, जो आप लोगों की चलती थोड़ी कम है। 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21, क्रॉस गुणा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें भी काका जीरो, पहले इसको करना, कहीं ऐसे मन लगा देना 5 दूनी 10, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पहले इधर वाला जाएगा क्रॉस में, और ये 5 दूनी 10। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उतारो इसको। और कितना प्यार से पढ़ाया आपको, बोलो इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं? गिनती बची है तो लिखो देखे।
ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा है अपना 18। अब 19, 20, 21, 22 ये सारे आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर सेम इसी से मिलता जुलता है 27 नंबर। बाकी बीच में जो रह गए, एक चॉइस आपको करना नहीं है, वो मिश्रण का। अभी मैं मिश्रण मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, तो चॉइस के अलावा 27 तक आपको करने हैं। मुझे 27वां करके दिखाओ। कल देखे एडवांस में से हर जगह से एक एक क्वेश्चन आ रहा है ना। सीटी का पेपर देखा है? देखो एक बार, सारे के सारे ऐसे लग रहा है जैसे अपनी सीट में से उठा के दे दिए। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज का बिल्कुल ऐसे ही कैसे मैंने शर्त लिखवाई थी कोई मेरे से पढ़ाओ। पहले 4 साल का, फिर 8 साल का थी, जब भी मिश्रधन दे दे तो प्रथम मिश्रधन का स्क्वायर बटा द्वितीय मिश्रधन, सीधा काम करके आना, बिल्कुल सीधा ऐसे कैसे करना था। एक वो मिश्रण वाला सरल ब्याज का, एक 8% पे दिया, एक 10 पे, दोनों से 950 रुपए, इसमें तो दर भी दे दिया था डायरेक्ट ही, और वो 10,000 रुपए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी कॉपी में से छाप दिया अगला। फिर भी मत पढ़ो तो मत पढ़ो, तुम जाओ कोई कुआ देख लो बढ़िया सी फिर एक सूख गई क्या? चलो आगे है ना। हाँ 27 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार। 27वां कर लिया? करो यार जल्दी करो एक बार, है ना। बेटा देखो, आप टाइम लगाओगे मैं बता रहा हूं। 177 है क्या? 117 है, 177 है, 177। और ये जो पैसे जो बांटने वो ए, ये बी और ये सी, कितना दे रखा बोलो? 1/2, यहां पे 2 उससे आगे 4। अब एक बार बताओ, 1 मिनट पहले क्वेश्चन किया था, क्या सीधा बांट सकते हैं क्या बोलो? नहीं, पहले एलसीएम लेके सरल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? एलसीएम कितना आ गया? 15 दूना 30 आ गया क्या? 30 गुणा कर दो तो ये लो 30। बोलो, काटो, ये कितना आ गया यहाँ पे? 15। 10 ही तो होगा यार। हाँ, वो मुझे 15 दिख, 2 दिख रहा था नीचे। कितना हो गया? 24। अब यहां पे देखो कुल पैसे दे रखा है, नहीं कुल दे रखा है क्या? तो रेशियो की ये तो विशेषता होती है, जो भी मान दिया जाता है उसमें उसी के अनुपात का क्या देते हैं? भाग। तो यहां कुल दे रखा तो इनका कुल करो, कितना हो गया? 35। 35 और 20 कितना हो गया? 35 और 20 है 55 होगा ना। 55 और 4 एक्स्ट्रा बच गया, कितना होगा? 59। सीधा ही चलता हुआ गांव का आदमी भी बता दे कितनी बार कटेगा ये? 3 बार, क्योंकि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आया कि नहीं बोलो समझ में? 3 बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे आया क्या? बोलो तो सही, गुणा करके देख लिया करो। देखो कैसे काटा मैंने, इधर देखो, इसमें पहला अंक बोलो कितना है? 7। यहाँ पे पहला अंक कितना है? 9। 9 की टेबल बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। कितनी बार में आ गया? 3 बार में। 3 से गुणा करके देख लो, 9 तिया 27 के साथ, और यहाँ पे इसे गुणा करेंगे, यहाँ से 3 से 5 तिया 15 और 2 17। आया कि नहीं बोलो समझ में? किसका हिस्सा पूछना चाह रहा है? सबसे छोटे तथा सबसे बड़े का अंतर। अब यहां से भी मैं लॉजिक बता रखा हूं, ये कौन सा है बोलो? सबसे छोटा। और ये कौन सा है? सबसे बड़ा। एक तरीका तो ये कि जो 3 आए इसको 15 से गुणा करो, और जो 3 आए उसको कितने से गुणा करेंगे? 24 से। उसकी बजाय डायरेक्ट ही यहां से इनके बीच का अंतर बोलो कितने का हो गया है? आप बोलोगे कितने का? 9 का। और 9 को डायरेक्ट उस 3 से गुणा करेंगे तो 9 का ट्रिपल बोलो कितना हो गया? 27। बोलो थोड़ा थोड़ा आने लगा क्या? ठीक है कि नहीं? अपने आप आने लग जाएंगे इन पे मेहनत करोगे तो। चलो देखे आगे, ठीक है।
उतारो इसको यहां तक। हो गई, चले आगे। देखो बेटा आगे यहां से, अब आगे चलो। 28 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में उनके घनों का योग। घन का मतलब घन में कितनी बार गुणा होती है? 3 बार। तो यहां से देखो, अच्छा क्वेश्चन है 28वां, दिखने में छोटा सा दिख रहा है, ये ध्यान रखना। ये आपकी पहली संख्या हो गई और ये कौन सी हो गई? दूसरी। पहली संख्या मेरी बोलो कितनी है? यहां पे 3 और ये कितनी है? 4। और यहां पे दे दिया घनों का योग। बेटा इधर सुनो, कितना दे रखा है यहां पे? 5824। आपको एक बात बताऊं क्या मैं? सुनना, ध्यान देना और समझना, हर बच्चे की नजर यहां से बोर्ड पे होनी चाहिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन दो प्रकार से देगा। एक तो देगा वर्गों का योग, बिल्कुल स्क्वायर का वर्गों का योग, और एक किस में देता है आपको? घनों का योग। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, वर्ग वाले में हम हमेशा एक्स लगा के वर्ग करते हैं और घन वाले में एक्स लगा के क्या करते हैं? घन। आपके इसी में सीट का शुरुआत जाओ तेवा चौथा या पांचवा क्वेश्चन ये वर्ग का पता हो तो, और मैं खुद करवाया था उस क्वेश्चन को, उसको दोबारा देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ घन दे रखा है या वर्ग दे रखा है? घन। और ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार करा, उनके साथ एक्स लगाना और फिर डायरेक्ट मत करना, घन करना है। 3x का घन प्लस इधर से बोलो कितना हो जाएगा? 4x का घन। घन का मतलब कहा 3 होती है ना? अरे जानते हो ना, हिंदी विंदी तो पढ़ते हुए आप लोग। यहां से 5824। देखिए बताना रहा वो समझदार हो। 3x का घन कितना होता है? 9x 27। अरे 3 बार गुणा होगा, 3 3 और 3। तो यहां से बोलो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27x³ प्लस ये क्या हो जाएगा बोलो? 64x³ बराबर 5824। अब देखो बेटा एक बार यहां से 27 और 64 एक जगह मिला के बोलो कितने हो गए यहां पे? ये 91 हो गए क्या? अरे 91 हो गए क्या? बोलो तो सही। अब सुनो बात मेरी, अब आपके सामने समस्या ये हो गई, इसमें कितने का भाग देंगे बोलो? 91 का। इधर देखो, x³ है ना? हाँ सॉरी, ठीक है। अब एक बार बताऊं क्या मैं? यहां से देखो, अब भाग देंगे, मैं तो भाग नहीं दूंगा इसमें, बताऊं क्या करूंगा? इधर सुनो, ये कितना है रे? 58 है क्या? अरे 58 है क्या? 58 के आसपास में, 58 यानी 9 का भाग दो रहा हूं, 58 में कितनी बार जा रहे हैं? 9 छिक्की 54। कितनी बार जा रहे हैं? तो 6 वाले डिजिट में कोई पूर्ण घन संख्या है क्या? अरे नहीं है क्या? 64 नहीं है क्या काका जीरो? है क्या बोलो? 6 वाले डिजिट में कोई पूर्ण घन संख्या है क्या? है क्या बोलो? कितनी है? 64। तो यहां से x³ बराबर सीधा ये कितना हो जाएगा? 64। आप देख लेना चाहिए करके, समझ नहीं है? इधर सुनो, आएगा रे आएगा, रुको रे रुको।
अरे रुको रे ज्ञानियों रुको। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने पास में आई नहीं। इधर देखो, अकेले में तो सीधा पता चल रहा था आपको, जैसे पीछे भी मैंने भाग देख के बताया था कितनी बार जा रहा है। यहां से देखो, खोलो खोपड़ी को, धीरे धीरे देखो, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन 10-20 संख्याओं पे ये चीजें अपन अप्लाई करना चालू करते हैं ना, अपने आप आने लग जाता है। यहाँ पे ये बोलो कितना है, एक का 4 में कितनी बार भाग जाएगा, 4 के करीब। और 9 का इसमें कितनी बार जाएगा, 58 में 6 बार। यानी 6 वाले डिजिट में 64 ही तो एक पूर्ण घन संख्या होती है कि नहीं होती है? अरे होती है क्या, बोलो तो सही है। 64 कितने की होती है, 4 गुणा 4 नहीं होता है क्या, बोलो तो सही। तो ये 100% ही कितनी बार कटेगा, ये 64 बार कटेगा। आप काट के देख लेना, चाहिए इसमें भाग देके देख लेना, आई क्या बात समझ में ये? ठीक है, अब सुनो, तो यहां से x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो बोलो कितनी आ गई, 4, क्योंकि x क्यूब, तो यहां से ये एक स्टेप कम कर दी मैंने, एक्स क्यूब बराबर 4 का क्यूब, ये उड़ा दिया, तो x बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 4। अब यहां से मैं इसकी जगह बोलो मैं कितना रखूंगा, यहाँ पे 4, 4 का ट्रिपल ये संख्या, तो बोलो कितनी हो गई, 12। और यहाँ पे 4, 4 इंटू 4 बोलो ये भी कितनी हो गई, 16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया क्या, बोलो तो सही। उतारो, अब क्या पूछा आगे, मैंने देखा नहीं इसमें। दोनों संख्याओं का योग आता है क्या, योग करना तो 12 और 16 का कर दो तो फिर। आप इसमें आओ सीधे ही, पहले 39 क्वेश्चन पे। 39 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको उतार लो आराम से पहले और 39 को करो। हो गया, कंप्लीट है। देखो ये 39 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उतार लिया था ये। देखो, कोई पेंटिंग नीले व लाल रंग में रंगी हुई है, संपूर्ण पेंटिंग में नीले व पीले, पीला नहीं है, नीला व लाल करो इसको, है ना, नीला व लाल करो, पीला तो है ही नहीं। देखो मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, कोई पेंटिंग नीले व लाल रंग में रंगी हुई है, संपूर्ण पेंटिंग में नीले व लाल का क्षेत्र का अनुपात 4:3 है, तथा निचले अर्धांश भाग में यह अनुपात 2:3 है। तो ऊपरी अर्धांश में इसका अनुपात क्या होगा? इधर देखो, सुनना बात मेरी, ये क्वेश्चन यदि आप आपके RS अग्रवाल या कई जगह देखते हो तो बहुत लंबी लंबी पोती भरी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। ये संपूर्ण पृथ्वी वाले एरिया, और आप जैसे बच्चों को मैं मात्र 15 से 20 सेकंड में करवा लेता हूं इस क्वेश्चन को। मस्त तरीके का क्वेश्चन है, तुम्हारे लेवल पे तो ये 2 ही पूछेगा, ठीक है कि नहीं। SSC में जरूर 3-3 4-4 कंडीशन पे पहुंच जाता है, आधा आधे का भी आधा, इस टाइप से, है ना। ठीक है, इधर सुनो भाई, ये एक आपने पेंटिंग की है, सारी की सारी ये संपूर्ण है। इस संपूर्ण में 2 कलर काम में लिए हैं, एक तो आपने नीला और एक आपने कौन सा लिया है,
इधर सुनो, आप लोग शादी के अंदर, किसमें, शादी में 2 प्रकार के रसगुल्ले लायू खिलाने के लिए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो नीले कलर के रसगुल्ले, एक लाल कलर के रसगुल्ले। ठीक है कि नहीं? एक तो कौन से रहे? नीले, और एक कौन से? लाल। पूरी की पूरी शादी में जो रसगुल्ले जो लाए हो ना, वो 2 प्रकार के लाए हो, एक तो नीले कलर के और एक लाल कलर के। और ये रसगुल्ले जो लेके आए हो, इनका जो रेशियो है वो बोलो क्या है? संपूर्ण में, संपूर्ण में देखो क्या दे रखा है, 4:3। ये दे रखा है बेटा। अब आपने खाने की व्यवस्था 2 प्रकार से कर दी। खाने की व्यवस्था कैसे? कि महिला डिपार्टमेंट को अलग कर दिया और पुरुष डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, आपने आधा आधा कर दिया। ये लो, ये महिला डिपार्टमेंट है, इनको अलग खिलाए जाएंगे, और ये पुरुष डिपार्टमेंट है। इनमें रसगुल्ले तो 2 ही प्रकार के जाएंगे ना राय, नीला और लाल। और इधर नीला और, यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगी। है क्या? बोलो। नहीं है? अब एक बात बताओ, नीचे आधे, आधे वाले में जो इसमें रसगुल्ले के जो पीपे आपने भेजे है ना, वो किस अनुपात में भेज दिए बोलो? हैं? 2:3 में। यहां तक कोई दिक्कत है? सुनना, ध्यान देना और समझना। बुढ़े आगे आ जाओ बेटे यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? हर बच्चे की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए साहब। यहाँ पे देखो, मैथ्स दिमाग का खेल है। एक्स मान के इस क्वेश्चन को करते हुए देखोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? एक्स मानते हुए इस क्वेश्चन को देखोगे, खोपड़ी खराब हो जाएगी। डायरेक्ट दिमाग खोलो आप तो। भाई इधर टोटल जो रसगुल्ले के डिब्बे हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 4 और 3 7। अरे कितने हो रहे हैं? 7। और इधर जो डिब्बे हो रहे हैं 3 और 2 कितने हो रहे हैं? 5। तो यहां पे 7 और 5 का मैं एलसीएम लूंगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आ गया, कितना आ गया? लेकिन 35 नहीं मानना है। अब आप कहोगे क्यों नहीं मानना है? मेरी बात सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, हर जगह दिमाग का खेल है सारा का सारा। भाई यहां पे आपने पूरे के पूरे 35 डिब्बे मान लिए ना, तो क्या यहां इसके आधे करके लेके आने होते हैं क्या अपने को? अरे आधे करके लेके आने होते हैं क्या? तो यहां 35 का आधा करूंगा तो इसके हिस्से में कितने आएंगे? 17.5। तो जब मैं मान ही रहा हूं तो ऐसी संख्या क्यों मानू जिसको आधी की भी आधी पॉइंटों में जाए? मैं एक काम कर लू, इसका डबल कर लू, 35 का डबल बोलो कितना हो गया? 70। यहां पूरे के पूरे डिब्बे कितने थे अपने पास में? 70। तो यहां डिब्बे कितने आएंगे बोलो? 35। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो तो सही। अब इन पे 70 डिब्बों में से नीले डिब्बे कितने, लाल डिब्बे कितने, ये पता लगा सकता हूं क्या? बोलो। मैं लगा हुआ ये 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 का इसमें भाग दूंगा कितने बार गया? 10 बार। 10 का मतलब ये तो कितने हो गए बोलो? 40। और ये कितने हो गए? 30। और यहां पे 35 में इधर नीले और लाल का रेशियो 3 और 2 5। 5 का इसमें भाग दूंगा बोलो कितनी बार? 7। 7 का डबल कितने? 14। और 7 या 21। अब मेरी बात सुनना, शादी में आप लोग पूरे कितने डिब्बे लेके आए थे ये बताओ मुझे आप लोग? 40 नीले कलर के। शादी में नीले कलर के कितने डिब्बे लाए थे बोलो? महिलाओं को कितने खिला दिया आपने? पुरुषों के लिए कितने बाकी रह गए आप ही बताओ? हैं? 40 में से 14 घटाए तो कितने रह गए? 26 रह गए क्या रेशो? अब लाल कलर के डिब्बे कितने आए थे पूरे? उसमें से महिलाएं कितने खा गई? 21 में से पसंद है इनको तो। ठीक है कि नहीं? बच कितने गए बोलो? हैं? 9। आंसर चेक कर लो, यही तुम्हारा क्या आ गया? आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गए क्या? उतारो इसको। ऐसा ही भी एक क्वेश्चन और बेटा, आप तो थोड़ा सा बीच में बैठे हो आके, है ना? ठीक है, उतारो इसको।
सेम ऐसे कैसे एक क्वेश्चन और है, उसको करवा रहा हूं मैं ना। हो गया? देखो सेम ऐसा कैसे एक क्वेश्चन है, आप निकालो पेन नंबर कितने पर है, मैं निकाल रहा हूं उनको, देखो 79 पे आ जाओ एक बार, 79 पे। आपका सीट भी नहीं होगी ना, कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करो ना। वैसे भी टॉपिक आज समाप्त होने वाला है ना, कल इसमें इसी का एलिगेशन चालू कर लेंगे। देखो बेटा 79 पे देखो, 79 पे नंबर निकालो, ठीक है। देखो संपूर्ण पृथ्वी पर थल तथा पानी का, संपूर्ण पृथ्वी, सारी की सारी पृथ्वी की बात हो गई क्या? ये सारी की सारी पृथ्वी है अपनी। अब आप खुद बताओगे, मैं करूंगा। थल और पानी, बताओ किस अनुपात में थल और पानी, बोलो। 1:2। ये करें उत्तरी अर्धगोलार्ध, अर्धवर्ध छोड़ तू, तो सीधा मुझे पता चल रहा तू आधे की बात कर रहा है, और ये नीचे का अर्धगोलार्ध, इसमें थल और पानी क्या है, बोलो। 2:3 अर्ध, तो निचले अर्धगोलार्ध में थल और पानी, यही पूछना चाह रहा है बेटा। एक बार बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, इतना इजी बन जाता है, ध्यान दो इधर। हर बच्चे की नजर बोर्ड पे, वही रसगुल्ले के डिब्बे ले लो अपने। तो टोटल डिब्बे कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3। यहाँ कितने हो रहे हैं, 5। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15। लेकिन 15 मानोगे या 30 मानोगे? क्यों 30 क्यों मान रहे, कोई कारण उसके पीछे? वो इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आधा करोगे, 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5। तो मैं क्यों पॉइंटों में लू यार, 30 मानता हूं कि संपूर्ण है, संपूर्ण मेरे पास में पूरे के पूरे रसगुल्ले के डिब्बे, बोलो कितने पड़े हैं, 30। उसमें से आधे आ जाते तो आधे इधर, बोलो कितने आ जाएंगे, 15। अब आराम से बड़े प्यार से बांट लो इनको। 30 का मतलब ये तो 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 20। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया यहां तक, आ गया बेटा? ठीक है, बढ़िया है। कैसे, 1 और 2 3, 3 का इसमें भाग देंगे 10 बार, 10 से कम 10, 10 दूना 20। इसी प्रकार से इधर आओ, 3 और 2 कितना हो गया, 5। इसमें 5 का भाग दो 3 बार, 3 का डबल कितना हो गया, 6। और उसी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। एक बार बताओ, पूरी शादी में इस बार कितने रसगुल्ले लाए थे आप लोग, बोलो। अरे कितने डिब्बे लाए थे, लाल कलर के कितने ले आए, बोलो, 10, है ना। इसमें से ये महिलाएं कितने खा गई, 6। इनके लिए कितने बच गए, बोलो, 4। आ गया क्या समझ में? अरे थल का हिस्सा टोटल कितना है, 10। 10 में से ये कितने खा गया, 6। बाकी कितना रह गया, 4। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से अब चलो, जैसे मान लो ये तो रसगुल्ले थे, ये तुम्हारे लिए बर्फी हो गई साहब। बर्फी कितनी थी, 20 डिब्बे। 20 में से डिपार्टमेंट कितने खा गया, 9। ठीक है कि नहीं? तो यहां से कितने बच गए इनके लिए, 11 पुरुषों के लिए। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो तो सही। आ गया, उतार लो। चलो आगे, ठीक है। तो बेटा बेसिक बेसिक करवा के मैं इनका प्रैक्टिस भी खत्म होने वाली है इनकी, है ना। ठीक है, आप लास्ट स्टेज पे आके बैठे हो तो आपके आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वापस चलो रहे, देखो उसी में, है ना, उधर जहां चल रहे थे अपन रेगुलर। अब आप लोग वापस पेन नंबर कितने पे आ जाओगे, आप लोग आ जाओगे 71 के ऊपर।
पेज नंबर 72 के ऊपर 42 नंबर क्वेश्चन है एक, 42 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे बार है ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्या करें, 42 नंबर क्वेश्चन करें, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा में टिकट का मूल्य 4 है। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखो एक तो है टिकट का मूल्य, आप फर्स्ट और सेकंड श्रेणी, इसमें दे रखा आप लोगों को सबसे पहले टिकट का मूल्य, कितना दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है 4:1, और इनकी संख्या नहीं 3:1 दे रखा है क्या, 3 और 25, ठीक है। कुल टोटल किराया बोलो कितना दे रखा है, हैं? पूछ क्या रहा है, क्या चाहता है ये, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अंतर। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जैसे बच्चे पेन नहीं उठाएंगे इसमें, मेरी बात सुनना, ध्यान देना और समझना। पहले क्वेश्चन को समझ लो, जो फर्स्ट श्रेणी के जो पैसेंजर है ना, उनके टिकट का मूल्य कितना है 4, और सेकंड श्रेणी के जो पैसेंजर है उनके टिकट का मूल्य कितना है 1, और फर्स्ट श्रेणी में 3 आदमी बैठते हैं तो सेकंड श्रेणी में पैसेंजर कितने बैठेंगे 25। रेशियो पे काम कर डालेंगे अपने, क्या है। एक बार बताओ, ये 4 रुपए का एक टिकट है, कितने रुपए का है 4 का, कितने रुपए का है 4 रुपए का एक टिकट है, और ये 4 आदमी बैठे हैं, सॉरी 3 ही बैठे ये, तो यहां से कुल किराया बोलो कितना आएगा, बहुत बढ़िया, कुल किराया आप बोल रहे हो बेटा 12 रुपए आएगा, बोलो 12 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कुछ भी नया नहीं करवाया, मैं बेसिक से खत्म करा रहा हूं, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आगे गुड़े समझ में। इधर देखो, एक टिकट आता है, टिकट का मूल्य, एक टिकट कितने का आता है 4 का, रेशो कोई प्रॉपर मानो अपने तो, 40 भी हो सकता है 400 भी हो सकता है, अपने तो रेशो कोई प्रॉपर मानो अपने तो, कि माना मेरा एक टिकट बोलो कितने का आता है 4 का, और पैसेंजर कितने बैठ रहे हैं 3, तो 4 का ट्रिपल कितने हो गए 12। इसी प्रकार से सेकंड से अपने को जो इनकम जो आ रही है वो कितनी आ रही है 25। क्या ये कहानी समझ में आ गई क्या बोलो। तो एक बार बताओ भाई, यहां से क्या कह रहा है कि मेरे को कुल जो किराया मिल रहा है, तो यहां से 12 रुपए यहां से मिल रहे हैं और 25 रुपए यहां से मिल रहे हैं, 12 और 25 मिला के कितना हो गया 37, टोटल 37 की वैल्यू 37,000 के बराबर है, 37 का भाग दे दो, बराबर कितना आ गया 1,000। अब चाहिए मुझे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अंतर, डिफरेंस, तो इन दोनों के किराए में डिफरेंस बोलो कितने का आ रहा है, आप बोलोगे 13 रुपए का आ रहा है, तो ये 13 की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 1,000 बराबर बोलो कितना हो गया 13,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ गया क्या समझ में, बोलो तो सही, आ गया, उतारो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सारे आने लग जाएंगे। एक मस्त सा क्वेश्चन देके जाऊं क्या तुम्हारे को, करो तो, लो लिखो देके फिर इसके बाद में, विश्वास तो कमी है कि तुम कर पाओगे। हो गया।
हो गया, लिखो रे। इतना प्यारा क्वेश्चन है, अभी एसएससी सीजीएल 2024 में आता है क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूं, और बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। खैर वो तो है भी, तो कम है ना आपके पास में, इसी वजह से ज्यादा आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको करना ही है ना, कोशिश करना बस केवल, है ना। ठीक है। लिखो क्वेश्चन। एक गांव में, एक गांव में महिला वर्ग में, एक गांव में महिला वर्ग में 40% महिलाएं विवाहित है, मैरिड है। एक गांव में 40% महिलाएं विवाहित है, जबकि 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 75%, जबकि 75% पुरुष वर्ग विवाहित है। गांव में, गांव में किसी भी पुरुष की एक से अधिक महिला से शादी नहीं हो रखी है। गांव में किसी भी पुरुष की एक से अधिक महिला से शादी नहीं हो रखी है। कोई भी महिला विधवा नहीं है, कोई भी महिला विधवा नहीं है। कोई भी पुरुष विधुर नहीं है। विधुर का मतलब जानते हो ना, क्या होता है? रंडुआ। कोई भी पुरुष विधुर नहीं है, कोई भी पुरुष विधुर नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक बोलो। गांव में, गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? बताओ रे। करेंगे तो 5 मिनट खराब हो जाएगी है। 10 सेकंड का आंसर है इसमें, खोपड़ी लगाओ बस, हाथ जोड़ो करके दिखाओ तो बताओ आंसर है। 44 पॉइंट। चलो ये आंसर बता रहे तो फिर मैं बता ही देता हूं मैं। और किसी का है कुछ? बताओ। हाँ, नहीं है? कोई नहीं है तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तो इनको करने ले दो, इन आइंस्टीनों को। अरे बेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर मस्त क्वेश्चन है वैसे, पुरुष वर्ग। इधर सुनो, देखो सारा खेल दिमाग का इसमें। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। पुरुष वर्ग, हाँ 2 मिनट रुको। क्या करेंगे रुक के? इधर देखो, मैं बता रहा हूं बेटा, बोर्ड पे देखो। पुरुष वर्ग में पुरुष वर्ग, पुरुष वर्ग और एक साइड महिला वर्ग है ना, महिला वर्ग। भाई एक बार बताओ, पुरुषों में कितने परसेंट की शादी हो गई रे? 75% की। पुरुष बढ़िया तरक्की कर रहे हैं गांव में। कितने परसेंट की शादी हो गई? 75 की। और 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/4। इसका मतलब विवाह और जनसंख्या, पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, केवल पुरुष वर्ग की। एक बार बताओ, कितने पुरुषों की शादी हो गई
3 की, और टोटल जनसंख्या बोलो कितनी है 4। ये मतलब हुआ क्या, यहां पे बोलो। आ जाओ महिलाओं की तरफ, कितने परसेंट है 40%। गांव में खर्चा ज्यादा, ये भी काफी कमारी लड़कियां हैं इस वजह से। विवाह और जनसंख्या, कितने की शादी हो गई रे 2 की, और पूरी जनसंख्या बोलो कितनी हो रही है 5, नहीं हाँ सॉरी 5 ही नीचे। ओ बेटा मेरी बात सुनना, मेन कहानी कहां थी। इसने एक शब्द बोला है, एक पुरुष के एक से ज्यादा पत्नी नहीं है, कोई भी विधवा नहीं है, कोई भी विधुर नहीं है। मतलब गांव में 40 व्यक्ति शादीशुदा है, तो उधर पीछे औरतें भी कितनी शादीशुदा बच रही है 40 ही। आई क्या बात समझ में? अरे एक के पीछे एक ही रहेगी के, 2 का लपड़ा खत्म कर दिया अगले ने। आई क्या बात समझ में? तो यहां से मुझे एक बात बताओ, इन आदमियों में कितने आदमियों की शादी हो गई, और औरतों में कितने की हो रही है? ये तो मामला ही गड़बड़ा रहा है, एक की कम पड़ रही है, कहीं हो गई आर पार। लाओ उसको पकड़ के वापस। अब लाने का तरीका मैंने बैलेंस करना बताया था कि नहीं बताया, बोलो। तो इसको तो इधर कितने से गुणा करेंगे, देखो बैलेंस के लिए इसको मैं कितने से 2 से, इसके अपोजिट इस 2 से, और इसको कितने से 3 से। तो ये भी 2 से होगा कि नहीं होगा बोलो, और ये कितने से होगा बोलो 3 से। तो इसका मतलब 3 का डबल 6, 6 आदमी हो गए, और पूरी संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 8, और महिलाएं कितनी हो गई यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितने हो गए 15। गांव में से कुल शादीशुदा 6 और 6 कितने कैंडिडेट हो गए 12 की शादी हो गई, और कितने में से हो गई 23 में से। 23 में से कितने की शादी हो गई रे 12 की। परसेंटेज में बदल दो, क्या हो जाएगा बोलो 12/23, और परसेंटेज के लिए कितने से गुणा करोगे 100 से। अच्छी तरीके से पॉइंटों में आएगा, उतार लो इसको। मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सही से बताना किसका सही था। आसपास ही नहीं थे है ना। कर दो बंद, हेलो।